बिहार सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 13 अगस्त 2026 तक 11,04,425 नए राशन कार्ड जारी करने का महाअभियान शुरू किया है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य भर में प्रतिदिन 36,814 नए राशन कार्ड जारी करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने आपातकालीन सेवाओं को त्वरित बनाने के लिए नई ट्रायल्स प्रणाली लागू की है। अब इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की प्राथमिक जांच के बाद महज 2 से 5 मिनट के अंदर इलाज शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें पंजीकरण की औपचारिकताएं बाद में पूरी होंगी। रेडियोलॉजी भवन में 2 अत्याधुनिक सीटी स्कैन और एक शोध आधारित MRI मशीनें स्थापित की जा रही हैं ताकि गंभीर मरीजों को जांच के लिए बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे 5.65 लाख से अधिक छात्राएं लाभान्वित होंगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई SMS अलर्ट सेवा शुरू की है। अब ट्रेन के प्लेटफॉर्म या रूट में कोई बदलाव होने पर आपको तुरंत मोबाइल पर SMS मिल जाएगा। रेलवे के अनुसार प्लेटफॉर्म बदलने की स्थिति में करीब 45 मिनट से 1 घंटे पहले यात्रियों को SMS के जरिए जानकारी दी जाएगी। वहीं ट्रेन के रूट में बदलाव होने पर करीब 3 से 4 घंटे पहले सूचना भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्री समय पर सही प्लेटफॉर्म और स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। बिहार सरकार ने राज्य में हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 जुलाई से पर्यटक बहुत ही कम किराए में हवाई सैर का आनंद ले सकेंगे। इस योजना के तहत पटना से वाल्मीकि नगर का किराया 5,000 रुपए, राजगीर का 4,000 रुपए और कैमूर का 6,000 रुपए तय कर दिया गया है, जबकि पटना शहर की 10 मिनट की जॉय राइड सिर्फ 2100 रुपए में की जा सकेगी। सरकार द्वारा भारी सब्सिडी के साथ चलाई जाने वाली यह सेवा हर हफ्ते शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग बिहार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए यह सुविधा शुरू की है ताकि वे घर बैठे आसानी से आवेदन कर सके। यह योजना उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड से फोकानिया परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10,000 रुपए तथा मौलवी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार के सोनपुर में बनने वाली ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। बाजार से लोन लेकर बनने वाले इस हाईटेक शहर से स्थानीय स्तर पर रोजगार और बिजनेस को बड़ी रफ्तार मिलेगी। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को राहत मिली है, उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। इसके साथ ही जेल में बंद उनके 2 बॉडीगार्ड्स को भी जमानत दे दी गई है। कोचिंग विवाद मामले में यह फैसला सोमवार को सुनाया गया। पटना के मोकामा घाट और औटा इलाकों में गंगा अपने उफान पर है। करीब 10 फीट जमीन नदी में समा चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। CRPF रेंज और उपचार केंद्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कटाव की सूचना मिलने के बाद जल संसाधन विभाग और बिहार बाढ़ नियंत्रण समिति के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बांकीपुर सीट के लिए जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने पर्चा भर दिया है। नॉमिनेशन से पहले जनसुराज ने शक्ति प्रदर्शन किया। प्रशांत किशोर पटना के स्काउट एंड गाइड मैदान में कुछ देर के लिए भी पहुंचे थे। जनसुराज की तरफ से इस दौरान शक्ति प्रदर्शन किया गया।
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जेजेडी की ओर से वीना मानवी ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने उनकी पार्टी की कैंडिडेट वीना मानवी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। वीना मानवी ने कहा कि मुझे किस मामले में गिरफ्तार किया गया, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। वैश्य समाज के लोगों से अनुरोध है कि मेरा साथ दे, मेरे नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस घटना के कारण रेलवे क्रॉसिंग को बंद करना पड़ा, जिससे रेल और सड़क यातायात दोनों प्रभावित हुए। चुनावी हल्फनामे से प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रशांत किशोर खुद 96.07 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने सलाह देने के अपने पुराने प्रोफेशन से 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिनमें से 98 करोड़ रुपए जनसुराज पार्टी को दान कर दिए गए थे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग कर नए आवासीय परिसर विकसित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न आय वर्ग के लोगों को किफायती और आधुनिक सुविधाओं से युक्त घर मिल सके। इससे खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग होगा और शहरों का योजनाबद्ध विकास भी तेजी से होगा। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन के दौरान नया घटनाक्रम सामने आया। पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की उम्मीदवार वीना मानवी को पुराने मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने गोपालगंज सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद दोनों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। बिहार में आज से हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत हो गई है। इस सेवा के तहत 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड 2100 रुपए में कराई जाएगी। वहीं पटना से वाल्मीकि नगर तक हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 5000 रुपए देने होंगे। इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के विरोध में हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हंगामे के कारण काम प्रभावित हुआ और ओटी वार्ड की सेवाओं पर भी असर पड़ा।